देखते हैं। मार्गदर्शक चौहान कोचिंग क्लासेस चावपा में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आज देखेंगे गणित के सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, पहला सवाल आपके सामने आता है यहाँ पे कि 770 रुपये का कर्ज 5 वर्ष में चुकता करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपये अदा करना चाहिए यदि ब्याज की दर 5% हो। 5% हो, 5% आपकी जो ब्याज दर हो वो अपन देखते हैं। पहले अपन देखते हैं यहाँ पे इसके सूत्र के आधार में भी देख सकते हैं, ऐसा ही देखते हैं यहाँ पे। तो जो पहला आपका यहाँ पे 770 रुपये आपने यहाँ पे ब्याज गुणते आपका 100% के आधार पे आएगा, बटे आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका 100 गुणते 5 प्लस का चिन्ह आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे बटे लगाना, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 गुणते 5 माइनस 5 माइनस 1/2। ये जो 5 गुणते 5 लगा, ये 5 जो आपका आता है कि आपका दर होता है, और 5 जो आपका 5 वर्ष के लिए कर्ज देते हैं। और ये सूत्र लगा है 5 वर्ष के लिए आपने कर्ज लिया और प्रति वर्ष आपको देना होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 770 गुणते आपका यहाँ पे 500 होता है, बटे आपका 500 रुपये हो गए, गुणा हो गया, प्लस आपका हो गया 25 गुणते आपका यहाँ पे 4 बटे आपका आता है 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 770 गुणते आपका होता है 100 बटे आपका आता है 500 प्लस 500 प्लस आपका आता है 50, क्योंकि यहाँ पे गुणा हुआ और जुड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो 770 की बात करें गुणते आपका यहाँ पे 100 बटे आपका हो गया है, टोटल हो गया है 550। जीरो से जीरो हटा दो। ठीक है, 5 के पहाड़े से अगर 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 11 बार जाएंगे, और इधर यहाँ पे काटेंगे तो 2 बार। ठीक है, उसके बाद 11 एकम 11, 11 के पहाड़े से काट रहे और 11 सते 77 और आपका जीरो बचा हुआ। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे बचा आपका यहाँ पे 70 गुणते 2 बराबर 2 बराबर आपका आता है 140। ये आपका प्रति वर्ष का ब्याज रहेगा, प्रति वर्ष आपका ब्याज देना होगा। यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो इस प्रकार कर सकते हैं। आगे वाला सवाल देखते हैं। अगर ब्याज दर 10% के बदले 15% हो तो 2 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये होता है तो धन क्या होगा। पहले अपन सूत्र के आधार पे देख लेते हैं और उसके बाद अपन यहाँ पे नॉर्मल के आधार पे देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे सूत्र होगा धन, क्या हुआ धन। देखते हैं यहाँ पे धन की बात करें, यहाँ पे धन की बात करते हैं। यहाँ पे देखा, यहाँ पे धन, धन के बाद अपन यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ब्याज का दर, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर। उसके बाद बटे अपन यहाँ पे दरों का गुणती आपका आएगा 100 बटे आपका आ जाएगा समय। ठीक है, ये जो आपका आता है, अब यहाँ पे देखिए ब्याज का बराबर यहाँ पे धन अपन लिखते हैं, धन लिखा, धन के बाद बराबर लिखते हैं। ब्याज का अंतर कितना है, तो ब्याज का अंतर आपका 25, कितना 25, तो मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, बटे लिखूंगा। अब यहाँ पे दोनों का दर के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पे 10 माइनस 15, गुणते का चिन्ह लगाऊंगा 100 बटे, अब समय कितने वर्ष का दिया, 2 वर्ष का दिया, तो मैं 2 वर्ष का लिख दिया। अब यहाँ पे अगर बात करें काट ले या किसी भी प्रकार यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आगे काट के देख लेते हैं। यहाँ पे 25 बटे आपका यहाँ पे 5 बटेगा बचेगा, और यहाँ पे इसका गुणा कर लेते हैं अपन, यहाँ पे 2 एकम 2 आपका यहाँ पे 50 आ गया। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं कि आपका 50 बटे 1, 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, और यहाँ पे 10 बार काटेगा 5 के पहाड़े से,
ठीक है, तो 25 गुणते आपका आता है 10 बराबर आपका 250 रुपये आता है। धन कितना आता है? 250 रुपये आता है। इस प्रकार का यदि आपको यहाँ पे दरों के बीच में आपकी यहाँ पे 10% के बदले 15% हो तो 2 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये हो तो धन क्या होगा? धन होगा 250 रुपये। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं साधारण ब्याज की 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 5 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा? अब यहाँ पे देखते हैं मूलधन की बात करें तो मूलधन लिख देते हैं। मूलधन याद करना अपने को, मूलधन याद करना है तो बराबर लिखा है यहाँ पे मूलधन लिखा। उसके बाद आपको यहाँ पे कितना अंतर लिखा है? यहाँ पे अंतर की बात करें तो अंतर कितना होता है? यहाँ पे 80 अंतर आ रहा है। ठीक है, बटे का गुणा यहाँ पे लगे। कितने वर्ष की बात करी उसने? 5 वर्ष की बात करी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्ष, यहाँ पे आपका जो 5 वर्ष और 3 वर्ष की बात करी और प्रतिशत कितना बोला? 5, तो प्रतिशत लिख लेते, प्रतिशत लिख लेते। और ये जो अंतर अगर बात करें, ये जो ब्याज की बात करें तो इसमें से घटा लेते, 3 - 5 गुणते 100। ये सूत्र लगा दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि 80 बटे आपका यहाँ पे 5, 3 में से 5 गए तो कितने बचे? 2, तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, बटे आपका हो जाएगा 100। अब इसका गुणा कर देते हैं, यदि बात करें गुणा कर देते हैं तो 80 बटे 10 गुणते आपका आता है 100। मैं 0 से 0 काट देता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं इसका गुणा कर देता हूं। किसका गुणा करता हूं? 80 गुणते 10, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 800। 800। ठीक है, यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे वाला सवाल करते हैं यहाँ पे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी होगी? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाता तो ब्याज की दर क्या होगी? अब देखते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत सरल आपका आता है। तो यहाँ पे सूत्र के आधार पे देखा जाए या तो ऐसा सूत्र भी लगा सकते हैं यहाँ पे 100 गुणते आपका यहाँ पे दुगने की बात करी तो 2 - 1 कर देना। दुगना का पूछा, बटे आप यहाँ पे कर सकते हैं। कितने वर्ष का बोला है? 10 वर्ष का बोला है। अब देखते हैं यहाँ पे तो गुणते, अब यहाँ पे जो आपका आता है माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो 1 ही आ जाएगा और बटे आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 0 से 0 हट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 10% ब्याज की दर होगी। कितनी होगी? 10% की ब्याज की दर होगी। 10% आपका ब्याज की दर होगी। चल आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं दुगनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी? स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। अब देखते हैं, यह भी आपका बहुत ही सरल सवाल है। अब यहाँ पे ऐसे सवाल आते तो क्या करना, यहाँ पे जो हमेशा यहाँ पे क्या गुना दिया उसमें से -1 करना। 6 अब यहाँ पे सूत्र भी लगा लेते हैं, 6 - 1 बटे आपका 2 - 1 गुणते आपका यहाँ पे क्या दिया है? 5 वर्ष का दिया तो 5 वर्ष का कर देने का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि ये क्वेश्चन वापस कर देते हैं। कोई धनराशि 5 वर्ष, ठीक है 5 वर्ष की बात करी उसने और स्वयं दुगनी हो जाती है तो दुगनी हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये स्वयं दुगनी हो जाती है और ये राशि कितने वर्ष में स्वयं 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसकी बात करें तो 6 महीने -1 गया और यहाँ पे 1/1 गुणते आपका 5, तो ये आपका आ जाएगा 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी।
ठीक है, उसके बाद आगे वाला सवाल देखते हैं अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या रहेगी। वापस बोल देते हैं कि कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी होगी। ये भी आपका बहुत ही सरल है। अब देखते हैं यहाँ पे 100 आपका हमेशा परसेंट के आधार पर आएगा। गुणते उन्होंने पूछा कि 3 गुनी की बात करें तो 3 में से 1 माइनस कर दो, बटे आपका आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कितने वर्ष की बात करें, कोई धनराशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी, ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बटे समय कितना पूछा उसने, ब्याज की दर की बात करें तो यहाँ पे ब्याज की दर की बात करें तो यहाँ पे 20 का पूछा। कितने का पूछा, 20 का पूछा। तो अपन यहाँ पे 20 का करेंगे, यहाँ पे 20 का कर दिया, यहाँ पे 20 कर दिया। अब यहाँ पे आपका आता है माइनस, यहाँ पे करा तो 100 गुणते आपका गुणते चिन्ह आ जाएगा और 2 बटे आपका यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 0 से 0, 1 यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया है 10 वर्ष में आपके यहाँ पे 10 वर्ष की ब्याज दर रहेगा। कितना रहेगा, 10 वर्ष, मतलब यहाँ पे 10% आपका ब्याज रहेगा। इस प्रकार के आपके यहाँ पे सवाल होते हैं कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं उसके बाद